अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप स्कॉलर्स? आज हमारे 20वें लेक्चर का थर्ड पार्ट है। हमने आपको बताया था कि 20वां लेक्चर 6 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। आज का हमारा टॉपिक है कि क्वांटिटेटिव डाटा को एनालाइज करने के लिए 3 अहम मराहिल कौन से हैं। वो कौन से 3 मराहिल से आपको गुजरना है या स्टेप से आपको गुजरना है कि जिसमें आप A to Z क्वांटिटेटिव डाटा पूरा एनालाइज करके अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स को कंपाइल करें और इंटरप्रेट करके आप अपनी रिपोर्ट पूरा करें। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करने के तरीके बताए थे कि किन किन तरीक़ों पर आप चलते हुए क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा लेक्चर या हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक के बटन पर क्लिक करें। हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं कि कौन से 3 वो मराहिल हैं जिससे गुजरते हुए आपको क्वांटिटेटिव डाटा को एनालाइज करना है। तो जब मैं ये लेक्चर तैयार कर रहा था मुझे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब की याद आई, क्योंकि लेक्चर बेसिकली हमें उन्होंने, जब हम इकोनोमेट्रिक्स उनसे पढ़ रहे थे, आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, उन्होंने पीएचडी की थी इधर से मलेशिया से, आजकल ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं। तो मुझे उनकी याद आ गई कि ये लेक्चर बेसिकली उन्होंने हमें अपने तरीके से दिया था, जो कि हमने आपके सामने पेश किया। तो 3 मराहिल हैं: फील ऑफ द डाटा, नंबर फर्स्ट; नंबर सेकंड, गुडनेस ऑफ द डाटा; नंबर थर्ड, रन टेस्ट फॉर हाइपोथेसिस। अब हम इन मराहिल को देखते हैं कि क्या है। जब हम फील ऑफ द डाटा की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं नॉर्मेलिटी, डाटा नॉर्मेलिटी की, कि जो डाटा हम एनालाइज कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स को देखने के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, क्या वो डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे है या नहीं है। जब हम डाटा नॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 5 से 6 चीज़ों की। जैसे मिसिंग डाटा है कि इस डाटा में कोई मिसिंग तो नहीं है, मीन क्या है वेरिएबल्स का, मीडियन क्या है, मोड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्यूनेस क्या है, कटोर्सिस क्या है, और आउटलायर्स, क्या इनमें आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। बेसिकली ये स्क्यूनेस, कटोर्सिस, इनके ऊपर हम आपको आगे डिटेल में लेक्चर देंगे और इनके टेस्ट भी हम आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाएंगे SPSS, स्टेटा आर और दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर, स्मार्ट PLS के ऊपर। अभी सिर्फ आपको इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी है कि बेसिकली फील ऑफ द डाटा में आप डाटा नॉर्मेलिटी को चेक करते हैं। इस डाटा नॉर्मेलिटी को चेक करने में अगर हम कोई रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन को हम देखते हैं कि जब हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन को देखते हैं तो हम फील टू गेट द एडमिशन कैसे करते हैं। फील टू गेट द एडमिशन हम करते हैं कि हम ट्रेंड्स देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में, या जो मेरे साथ दोस्त थे जो प्रीवियस क्लास में हम लोग इकट्ठे थे, वो कहाँ जा रहे हैं, या हम देखते हैं कि रैंकिंग क्या यूनिवर्सिटी की, या कौन सा मशहूर प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी में है जिसके नाम की वजह से हम वहाँ जा रहे हों, या यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ कैसी हैं कि वहाँ ऑनलाइन लेक्चर्स हैं या वहाँ किस तरह का सिस्टम है। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली बताती हैं कि आप फील टू गेट द एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। इसी तरह अगर आप क्वांटिटेटिव डाटा एनालिस्ट हैं तो आपकी फील आपको जो चीज़ें देंगी वो देंगी कि मिसिंग डाटा एनालिसिस कर लिया, मीन क्या आया, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया, स्क्यूनेस, कटोर्सिस, आउटलायर्स क्या है। जब आपकी फील आ गई तो आप समझ लें कि आपने डाटा को अगले मरहले के लिए डाल दिया, या रियल लाइफ एग्जांपल में जब आपकी यूनिवर्सिटी की फील आपको आ गई कि यूनिवर्सिटी अच्छी है और इसमें मैं एडमिशन ले लूं, तो आप वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। अब अगला मरला शुरू हो जाता है एडमिशन लेने के बाद। इसी तरह डाटा की फील लेने के बाद, क्वांटिटेटिव डाटा की फील लेने के बाद उसको आप नेक्स्ट प्रोसेस में डालते हैं जो कि गुडनेस ऑफ द डाटा है। अब आप डाटा की फील के बाद उसकी गुडनेस को देखते हैं, बेसिकली कि डाटा कितना अच्छा है कि जिसकी बेस के ऊपर रिजल्ट्स आ जाएं। पहले तो अगर आप कोरिलेशनल स्टडी कर रहे हैं तो आप डाटा की फील के बाद सिंपल कोरिलेशन टेस्ट लगाएं और अपने रिजल्ट्स दें और स्टडी आपकी पूरी। अगले मराइल में आप तब जाएंगे जब आप काज एंड इफेक्ट स्टडी को कर रहे होंगे। आप हमारे इसी 20वें लेक्चर की अगले लेक्चर्स को देखें ज़रा। इसके 5th पार्ट में हमने आपको ये बताया कि काज एंड इफेक्ट, या 4th पार्ट में कि काज एंड इफेक्ट बेसिकली कौन सी स्टडी को बोलते हैं। अब जब आप काज एंड इफेक्ट में जा रहे हैं तो आपको
डाटा की गुडनेस में जो काम करने हैं वो उसकी अजम्पशंस को देखना है, रिग्रेशन की अजम्पशंस क्या मीट होती हैं। अगर आपने नया स्केल बनाया है या आपने पहले से मौजूद किसी स्केल को अडाप्ट किया है, चेंज करके इस्तेमाल किया है, तो फिर आपको एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के टेस्ट लगाने हैं। फिर आपको मॉडल मेजरमेंट मॉडल को देखने के लिए आपको CFA का टेस्ट लगाना है और उसके साथ आपको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के टेस्ट परफॉर्म करने हैं। ये टेस्ट बेसिकली आपके गुडनेस ऑफ द डाटा के लिए हैं। जब आपने रियल लाइफ एग्जांपल में यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया तो फिर आप आफ्टर एडमिशन आप क्या करते हैं? आफ्टर एडमिशन आप करते हैं कि आप लेक्चर्स की क्वालिटी को देखते हैं, आप लेक्चर्स को सुनते हैं, आप लेक्चर्स के नोट्स लेते हैं और अपने पर्सनल नोट्स तैयार करते हैं, आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आप असाइनमेंट्स देते हैं और आप यूनिवर्सिटी के और भी दीगर जो भी रूल्स हैं उन सब रूल्स को फॉलो करते हैं। बेसिकली इस स्टेज पे जो आप कर रहे होते हैं, जब आप उस पहले स्टेज पे जब आपने एडमिशन ले लिया, दूसरी स्टेज पे जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिट हो गए, तो फिर आपको गुडनेस टू गेट द डिग्री, तो डिग्री हासिल करने के लिए आपको जो काम करने हैं वो आपको ये सारे काम करने हैं। इसी तरह क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में भी आपको जब आपने डाटा को फिट करार दे दिया कि जी ये डाटा ठीक है फर्दर प्रोसेस के लिए, तो फिर आपको डाटा की गुडनेस को देखना है कि बेसिकली आपको रिग्रेशन के असम्पशंस को देखना है, EFA लगाना है, CFA लगाना है। जब आप की डाटा की गुडनेस की भी टेस्ट लग गए या रियल लाइफ एग्जांपल में आपने गुडनेस टू गेट डिग्री की तरफ आप चले गए, तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप परफॉर्म करें, वो टेस्ट रन करें जिसकी बेस पे आप अपने अपोसिस को टेस्ट करें, या रियल लाइफ एग्जांपल में आप एग्जाम्स दें, उन्हें पास करें और डिग्री लें। जब आपका यूनिवर्सिटी की फील अच्छी आ गई, आपने एडमिशन ले लिया, जब आपने एडमिशन ले लिया तो आपने यूनिवर्सिटी में गुडनेस का मुजाहिरा किया, उसके लेक्चर्स को, उसके रूल्स को फॉलो किया, इम्तिहान दिए। अब है कि इम्तिहान पास हो गए तो आप डिग्री अवार्ड करवाएं अपने आप को। इसी तरह क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में जब आपने ये देखा कि डाटा की फील अच्छी है, डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर है और डाटा की गुडनेस भी अच्छी है, जो उसकी गुडनेस को चीज़ें जाहिर करती थी, तो फिर आप अपने टेस्ट रन करेंगे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। काज एंड इफेक्ट में, कोरिलेशन में तो आपने यही गुडनेस भी देखने की ज़रूरत नहीं है, रिग्रेशन असम्पशंस भी देखने की ज़रूरत नहीं है, CFA EFA लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल टेस्ट लगाएं लेकिन अगर आप काज एंड इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो आपको फिर डाटा की गुडनेस को इन सारे टेस्टों से साबित करना है। और जब आप ये साबित करेंगे तो फिर आपने करना है कि आपने स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल लगाकर आपको स्ट्रक्चरल मेजरमेंट देनी है कि बेसिकली जहां आपने अपने इस मॉडल में जहां आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखा या डिपेंडेंट वेरिएबल को रखा या मीडिएशन को रखा या मॉडरेटेड वेरिएबल को रखा, ये स्ट्रक्चरल मेजरमेंट, ये अपोसिस कौन कौन से एक्सेप्ट हुए और कौन कौन से रिजेक्ट हुए, आप इसके लिए स्मार्ट PLS भी यूज़ कर सकते हैं, SPSS भी यूज़ कर सकते हैं, एमओस भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेटा भी यूज़ कर सकते हैं, R भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो टेस्ट आप बेसिकली आप रन करते हैं, हमने पहले आपको बताया कि कोरिलेशन में तो आप सिंपल कोरिलेशन टेस्ट लगा के फारिग कर देते हैं अपनी स्टडी को और रिजल्ट्स देकर आप अपने कंक्लूजन ड्रा कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी स्टडी काज एंड इफेक्ट है तो फिर आपको कुछ इम्पैक्ट बताने हैं कि इस किस वेरिएबल का किसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। वो इम्पैक्ट दो तरह के आप बताते हैं। पहले नंबर पे आप बताते हैं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है IB और DB का, फिर आप बताते हैं कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में 3 तरह के इम्पैक्ट हैं। आज के वक्त तक ये यही हैं कि आपको कोरिलेशन स्टडी बतानी है या रिग्रेशन एनालिसिस बताना है, जिसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बताने हैं। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आज के वक्त तक तो 3 तरह के ही है कि आपको मीडिएशन का इम्पैक्ट बताना है, आपको मॉडरेशन का इम्पैक्ट बताना है या आपको मॉडरेटेड मीडिएशन का इम्पैक्ट बताना है। हमारे आगे वाले लेक्चर्स को आप सुने ज़रा, उसमें हमने आपको इन तमाम टेस्ट को, इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर के ऊपर करना सिखाया है। तो वो लेक्चर ज़रा आप हमारे देखें। तो स्कॉलर्स, हमारा 20वां लेक्चर जो है वो बहुत अहम है। अगले लेक्चर में, जो कि बेसिकली 20वें लेक्चर का पार्ट 4 है, हम इसमें आपको बताएंगे कि डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड काज एंड इफेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर सुने। ये 20वां लेक्चर पूरा ही बहुत अहम है। 20वें लेक्चर के पार्ट 5 में बेसिकली हम आपको बताएंगे कि विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू परफॉर्म इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर आप MS या PhD लेवल के ऊपर क्वांटिटेटिव रिसर्च को अडॉप्ट कर रहे हैं और आप मैनेजमेंट साइंसेज या सोशल साइंसेज के आप स्कॉलर हैं, तो मैनेजमेंट साइंसेज में भी आप मार्केटिंग या HR या मैनेजमेंट के आप हैं, तो आप
तो कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं, फाइनेंशियल्स के लिए अलग हैं, वो भी हम आपको किस दिन लेक्चर देंगे। तो आप हमारा 20वें लेक्चर का पार्ट 5 भी देखें और हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स अगर आपके हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी आप हमें मुखातिब करें, हम कमेंट्स में बहुत एक्टिव हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।